हेलो गाइस, तो अभी जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो सेमेस्टर 3 का विद्या कैसे क्वेश्चन है केमिस्ट्री का, और ये गैसेस स्टेट से क्वेश्चन है। डिफाइन कोलाइजन नंबर एंड कोलाइजन फ्रीक्वेंसी, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। यानी कि सबसे पहले हमें कोलाइजन नंबर और कोलाइजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है उसको डेफिनेशन देना है। उसके बाद कोलाइजन फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होता है उसको हमें डिराइव करके दिखाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों के डेफिनेशन को लिख लेते हैं। पहले मैं डेफिनेशन लिख दूंगा, उसके बाद आपको समझाऊंगा। तो कोलाइजन नंबर को हम लोग NC से लिखते हैं। एन का मतलब नंबर, C हमारा कोलाइजन होता है। कोलाइजन नंबर को हम NC से डिनोट करते हैं। इसका डेफिनेशन होता है the number of collision on which the given molecule share with other molecules in 1 second is known as collision number। यानी कि एक सेकंड में जो दो मॉलिक्यूल्स होते हैं, यानी कि देखो मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करते हैं। मान लो ये एक है और ये एक है, ये दोनों आपस में कोलाइजन करेंगे। तो एक सेकंड में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स कितने बार कोलाइजन कर रहे हैं, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, कितनी बार कोलाइजन कर रहा है ये एक मॉलिक्यूल, तो उसे हम बोलते हैं कोलाइजन नंबर। द नंबर ऑफ कोलाइजन ऑन विच द गिवन मॉलिक्यूल्स शेयर विद अदर मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकंड इज नोन एज कोलाइजन नंबर। यानी कि मॉलिक्यूल्स एक सेकंड में कितने बार कोलाइजन कर पा रहे हैं आपस में, उसे हम कोलाइजन नंबर बोलते हैं। और इसकी डेफिनेशन ये होती है। और कोलाइजन नंबर का जो फॉर्मूला होता है उसे हम लिखते हैं NC = √2πv सिग्मा स्क्वायर n। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कोलाइजन नंबर, जहां पर सिग्मा हमारा होता है मॉलिक्यूलर डायमीटर, v यहाँ पर है एवरेज वेलोसिटी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, और n यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर सेंटीमीटर है। तो इस वैल्यू में NC का मतलब कोलाइजन नंबर है। NC का फॉर्मूला होता है √2πv सिग्मा स्क्वायर n, जहाँ पर v हमारा एवरेज वेलोसिटी है गैस मॉलिक्यूल्स का, सिग्मा यहाँ पर मॉलिक्यूलर डायमीटर है, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है पर सेंटीमीटर में। ठीक, अब हम देखते हैं ये कोलाइजन नंबर के लिए हो गया डेफिनेशन। उसके बाद कोलाइजन फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन हम देखते हैं। कोलाइजन फ्रीक्वेंसी को हम Z से डिनोट करते हैं, और इसका डेफिनेशन होता है नंबर ऑफ कोलाइजन व्हिच टेक्स प्लेस अमंग ऑल द मॉलिक्यूल्स इन 1 सेकंड इन 1 सेंटीमीटर क्यूब इज कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। कोलाइजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मान लो ये कोई कंटेनर है, ठीक है, और यहाँ पर बहुत सारे गैसेस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब में, यहाँ इतने इस बॉक्स में, इस छोटे से 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर इतने सारे जो मॉलिक्यूल्स है वो एक सेकंड में कितनी बार आपस में कोलाइड कर रहे हैं, कोलाइजन कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं कोलाइजन फ्रीक्वेंसी। तो एक सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितनी बार वो कोलाइजन कर सकते हैं उसे हम कोलाइजन फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और इसको हम Z से डिनोट करते हैं। तो लिख सकते हैं इट इज नोटेड बाय Z, और Z का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/√2π सिग्मा स्क्वायर Vn², जहाँ सिग्मा यहाँ पर मॉलिक्यूलर डायमीटर है, V एवरेज वेलोसिटी है, और n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो ये वैल्यू होती है कोलाइजन फ्रीक्वेंसी की। कोलाइजन फ्रीक्वेंसी का डेफिनेशन ये हो गया। कोलाइजन नंबर का डेफिनेशन भी हमने देख लिया। अब हमें क्वेश्चन जो पूछा था, सेकंड क्वेश्चन था ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर कोलाइजन फ्रीक्वेंसी, यानी कि कोलाइजन फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है Z = 1/√2π सिग्मा स्क्वायर Vn², इसका डेरिवेशन करना है। तो अब इसका डेरिवेशन करने के लिए लिखेंगे डेरिवेशन ऑफ कोलाइजन फ्रीक्वेंसी, और आगे बढ़ेंगे। तो कोलाइजन फ्रीक्वेंसी को डेरिवेट करना है हमें। तो सबसे पहले कोलाइजन फ्रीक्वेंसी में 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर क्यूब लेना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक कंटेनर लेंगे जो कि सिलेंड्रिकल होगा। दिस इज द कंटेनर, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है, और यहाँ पर इसके अंदर भी एक मॉलिक्यूल यहाँ पर कंसिडर करते हैं। मान लेते हैं ये एक मॉलिक्यूल है A, और ये जो है इस दिशा की ओर मूव कर रहा है, और यहाँ से यहाँ, यानी कि ये डायमीटर इसके बीच में जो होगा, ये डायमीटर को हम सिग्मा मानते हैं, और ये यहाँ से यहाँ की दूरी 20 सेंटीमीटर एवरेज वेलोसिटी, दिस इज एवरेज वेलोसिटी, और ये 1 सेकंड में कितना मूव करेगा। यहाँ पर एक मॉलिक्यूल माना है A, जिसका डायमीटर सिग्मा दिया हुआ है, और इस दिशा में वो जा रहा है, जिसकी वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर है, और टाइम दिया हुआ है 1 सेकंड। तो हम यहाँ लिख सकते हैं वेलोसिटी को हम 20 सेंटीमीटर पर सेकंड मानेंगे, टाइम है हमारे पास 1 सेकंड, और डिस्टेंस का फॉर्मूला हमें पता है, डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इंटू टाइम। तो यहाँ पर वेलोसिटी को हमने माना 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, और टाइम है हमारे पास 1 सेकंड, तो इसको हम सेकंड लिख सकते हैं। इस सेकंड से सेकंड को काटेंगे तो हमारे पास डिस्टेंस आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। डिस्टेंस हमारे पास क्या है, 20 सेंटीमीटर है, वेलोसिटी 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और टाइम 1 सेकंड दिया हुआ है। क्योंकि हमने यहाँ पर सिलेंड्रिकल कंटेनर लिया हुआ है, तो उस सिलेंडर की जो है हम वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम हमें पता करना है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h होता है। तो यहाँ पर पाई, और हमने r को सिग्मा माना है, डायमीटर जो उसको सिग्मा माना है, तो यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर हो जाएगा, और भी यानी कि वेलोसिटी πr²h। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हमने भी माना था, तो इसको हम h को यहाँ पर भी लिख सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर πr²h होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई सिग्मा स्क्वायर b, दिस इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब आगे क्या करेंगे, हम यहाँ लिखते हैं लेट n बी द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर क्यूबिक सेंटीमीटर। तो क्योंकि सिलेंडर जो है उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, तो उसको हम n मान ले रहे हैं कि पर क्यूबिक सेंटीमीटर में जितने भी मॉलिक्यूल्स है उनको हम n मान के चल रहे हैं, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, वो जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर था उसको n से इंटू कर देंगे कि उस सिलेंडर में, उस वॉल्यूम में हमारे पास इतने सारे मॉलिक्यूल्स है। तो नंबर ऑफ कोलाइजन मेड बाय मॉलिक्यूल A इज फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ कोलाइजन ही है, और उसके हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं 1 सेकंड में कितना। तो हम इसको लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ कोलाइजन मेड बाय मॉलिक्यूल A, मॉलिक्यूल को A माना था, तो उस मॉलिक्यूल A के द्वारा कितना बार कोलाइजन किया जा रहा है उसको हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से इंटू कर देंगे। नंबर ऑफ कोलाइजन कितना होगा, जितना हमारे पास वॉल्यूम है सिलेंडर का, और हमारे पास जितना मॉलिक्यूल्स है, तो पाई सिग्मा स्क्वायर b हमारे पास सिलेंडर का वॉल्यूम दिया हुआ है, और उसमें n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो दिस इज द नंबर ऑफ कोलाइजन मेड बाय मॉलिक्यूल A। अब यहाँ पर हम देखेंगे वेलोसिटीज क्या होगी। यहाँ पर हम v को एवरेज
एवरेज वेलोसिटी मान रहे हैं तो लिख सकते हैं लेट बी इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। अब इस वेलोसिटी को हमको फाइंड करना है। तो कोलाइजन जो है वो 3 प्रकार से हो सकता है। मान लो ये एक मॉलिक्यूल है और ये दूसरा मॉलिक्यूल। मान लेते हैं ये मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है और इधर को निकल गया, यानी कि ये मॉलिक्यूल इधर से मूव करते हुए आ रहा है और इधर निकल गया। अब ये जो मॉलिक्यूल है इसको भी मानते हैं कि ये इधर से आ रहा है और इधर निकल गया। ये एक कंडीशन हो सकती है कि मॉलिक्यूल का मूवमेंट किधर से किधर की ओर हो रहा है। अगर इस तरह से मूवमेंट हो रही है तो इसका जो रिलेटिव वेलोसिटी होती है वो 0 हो जाती है, क्योंकि दोनों जो मॉलिक्यूल है वो एक दूसरे से कोलाइड करके एक ही दिशा की ओर जा रहे हैं, तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाएगी। इसका जो एंगल होगा वो भी 0 हो जाएगा। उसके बाद दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि एक मॉलिक्यूल ये है और दूसरा मॉलिक्यूल ये। मान लेते हैं ये जो मॉलिक्यूल है ये इधर से आ रहा है और इधर की ओर मूव हो गया। फर्स्ट कंडीशन ये हो सकती है मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस से आ रहा है और जेड एक्सिस की ओर चला गया, और ये जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो जेड एक्सिस से आ रहा है और एक्स एक्सिस की ओर चला गया। यहाँ पर मूवमेंट किस तरह से हो रहा है इस मॉलिक्यूल की, इस मूवमेंट हो रहा है इधर से इधर की ओर। यहाँ पर इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 2b, कि ये सेम दिशा से आ रही है और ये मतलब ये जो है ये इधर से आ रहा है और उधर चल गया। ठीक है, ये दोनों ही मॉलिक्यूल्स एक्स एक्सिस से आ रहे हैं लेकिन जा रहे हैं दूसरी दिशा की ओर। ये जेड एक्सिस में इधर की ओर चला गया और ये उधर की ओर चला गया, तो इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी 2b, और इसका जो एंगल होगा वो 180 डिग्री का एंगल यहाँ बना रहा है। ये 0 डिग्री एंगल और ये 180 डिग्री एंगल। उसके बाद तीसरी जो कंडीशन होगी वो है एक ये मॉलिक्यूल है और ये मॉलिक्यूल है। यहाँ पर मान लेते हैं ये जो मॉलिक्यूल है इधर से आ रहा है और दोबारा से उधर चला गया, यानी कि ऐसे रोटेट करी। ये फर्स्ट कंडीशन हो सकता है। दूसरा कंडीशन है कि ये मॉलिक्यूल इधर से आ रहा है और इधर की ओर चला गया, ये दूसरा कंडीशन है। यहाँ पर देखा जाए तो हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी निकलेगी √2b। √2b कैसे? √2b ऐसे कि देखो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, ये भी इधर है, सेम है, बोथ आर सेम। तो यहाँ पर एक ऐसे करके ट्रायंगल बना सकते हैं हम। ये जो है ये ट्रायंगल है, ठीक है, इसको हम भी मान ले रहे हैं और इसको भी मान ले रहे हैं। तो जैसा कि हमें पता है कि हाइपोटेनस कैसे निकलती, ये हमारा परपेंडिकुलर और ये बेस का स्क्वायर करके, तो जब आप v स्क्वायर और v स्क्वायर करोगे तो v स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा 2v स्क्वायर, रूट करोगे तो ये निकलेगा √2 और ये v स्क्वायर निकल जाएगा b। तो यहाँ पर यानी कि हाइपोटेनस हमारा √2 भी आता है, इसीलिए इसकी जो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी वो √2 भी हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, आगे लिखेंगे रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, √2 भी होगी। अब इसको लेकर के चलेंगे, आओ हम जो है वेलोसिटी को क्या लेकर के चल रहे हैं, √2 भी लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, √2 भी। अब नंबर ऑफ कोलाइजन क्या होगा, नंबर ऑफ कोलाइजन मेड बाय मॉलिक्यूल ए इन 1 सेकंड इज, तो क्योंकि हमने अभी यहाँ वेलोसिटी जो भी मान रखा था हमने पहले, यहाँ पर इसको चेंज कर दिया है। तो अब यहाँ पर हो जाएगा पाई सिग्मा स्क्वायर भी के जगह में अब √2 भी होगा और n पहले से था। इस √2 को हम आगे लेकर के जाएंगे तो वैल्यू आएगी √2 पाई सिग्मा स्क्वायर भी n। क्योंकि यहाँ पर वेलोसिटी हमने चेंज किया तो वेलोसिटी की जगह में √2 भी लिख सकते, और ये हमारा नंबर ऑफ कोलाइजन हो गया एक मॉलिक्यूल के द्वारा 1 सेकंड के लिए। ये अब यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स के लिए अगर देखा जाए नंबर ऑफ कोलाइजन की कितना होगा इस वेलोसिटी में, सारे मॉलिक्यूल्स के लिए देखा जाए तो क्या करेंगे, यहाँ n से इंटू कर देंगे तो लिख सकते हैं नंबर ऑफ कोलाइजन मेड बाय ऑल मॉलिक्यूल्स। तो ये जो हमारे पास वैल्यू आई है अभी कुछ देर पहले √2 पाई सिग्मा स्क्वायर भी n, इसको n से इंटू कर देंगे क्योंकि सारे मॉलिक्यूल्स के लिए अब हम निकाल रहे हैं। तो n से इंटू करने के बाद वैल्यू आएगी √2 पाई सिग्मा स्क्वायर भी, और ये n स्क्वायर हो जाएगा। हमारे पास वैल्यू है √2 पाई सिग्मा स्क्वायर भी n स्क्वायर। अब आगे देखते हैं आगे में क्या होता है कि एक कोलाइजन करने के लिए 2 मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बट ईच कोलाइजन इन्वॉल्व 2 मॉलिक्यूल। तो कोलाइजन फ्रीक्वेंसी 2 मॉलिक्यूल्स के लिए क्या निकलेगी, क्योंकि एक कोलाइजन के लिए 2 मॉलिक्यूल्स की आवश्यकता होती है, तो इसे हम क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास पहले था √2 पाई सिग्मा स्क्वायर वी n स्क्वायर, और इसे 2 मॉलिक्यूल चाहिए तो 2 से डिवाइड करेंगे। अब इस 2 को हम लिख सकते हैं √2। इस 2 को जब हम तोड़ेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं, देखो ये पहले से था √2 पाई सिग्मा स्क्वायर वी n स्क्वायर, और इस 2 को तोड़े तो √2 और ये √2 आ गया, तो एक √2 से एक √2 काट देंगे, हमारे पास वैल्यू बच जाती है पाई सिग्मा स्क्वायर वी n स्क्वायर और ये √2, यानी कि टर्म हो जाएगा √2। यही होता है हमारे पास कोलाइजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला पाई सिग्मा स्क्वायर वी n स्क्वायर बाय √2। तो इसे हम अच्छे से लिख सकते हैं, इस √2 को बाहर निकाल दो तो 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर वी n स्क्वायर, और इसी वैल्यू को हमें क्या करना था, डेरिवेट करना था, और इसे हमने कर दिया है। जहां पर सिग्मा हमारे पास मॉलिक्यूलर डायमीटर है, v वेलोसिटी है एवरेज वेलोसिटी, और n हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स है। तो ये कोलाइजन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हो गया और हमने इसे डेरिवेट कर लिया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना जरूर। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।